$1 ट्रिलियन। ये मार्केट वैल्यू है टेस्ला मोटर्स की, एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी शुरुआत तो हुई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने से, लेकिन आज दुनिया की एक ऐसी कार ब्रांड बन चुकी है जिसके इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। हालांकि हमेशा से उसका सफर इतना आसान नहीं था। एक टाइम पर बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुकी टेस्ला ने कैसे कमबैक किया, यही है आज का एजेंडा। 1 जुलाई 2003 सिलिकॉन वैली के दो इंजीनियर्स मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टैपनिंग का एम था एक ऐसी कार बनाना जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बन सके। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की सोच के साथ उन्होंने टेस्ला मोटर्स को शुरू किया, जिसका नाम लेजेंडरी इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया। Electric power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas or any other fuel. मार्टिन और मार्क का मिशन था एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो ना ही सिर्फ इको फ्रेंडली हो बल्कि परफॉर्मेंस में भी हाई क्लास हो। अब एक आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए फंडिंग और सपोर्ट की जरूरत होती है। मार्टिन और मार्क को भी पैसों की जरूरत थी और इसी वक्त एंट्री होती है इलॉन मस्क की। टोटल $7.5 मिलियन की फंडिंग में से $6.35 मिलियन अकेले इलॉन मस्क का इन्वेस्टमेंट था एंड इसी इन्वेस्टमेंट से वो टेस्ला के मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए और साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की पोजीशन पर भी इलॉन मस्क को अपॉइंट किया गया। टेस्ला में एंट्री लेते ही मस्क ने मार्टिन और मार्क के साथ मिलकर टेस्ला का फर्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट रोडस्टर के प्रोटोटाइप पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल तक प्लानिंग के बाद इलॉन मस्क ने अपनी लीडरशिप में 2 नए फंडिंग राउंड्स को लीड किया। ये राउंड्स ना सिर्फ टेस्ला के फ्यूचर को शेप देने वाले थे बल्कि कंपनी को उनके एम्बिशियस विजन के एकदम करीब ले आने वाले थे। इस बार टेस्ला ने $53 मिलियन रेस किए, जिसने कंपनी को अपने रोडस्टर के प्रोटोटाइप को आगे बढ़ाने और अपने टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने का मौका दिया। 19 जुलाई 2006 की शाम थी जब टेस्ला मोटर्स ने अपना पहला प्रोटोटाइप दुनिया के सामने रखा, टेस्ला रोडस्टर। This is the first all-electric sports car, the Roadster, made by Tesla Motors, a small startup in Northern California. ये इवेंट सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया में हुआ, जहां सिर्फ 350 इनवाइट ओनली गेस्ट थे, जिनमें से कुछ फेमस सेलिब्रिटीज और टेस्ला के अर्ली इन्वेस्टर भी शामिल थे। रोडस्टर को देख के सबके चेहरे पे एक ही बात थी, ये इलेक्ट्रिक कार तो अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। और सच में ये कोई आम कार नहीं थी। एक बार चार्ज करने पर 250 माइल्स तक की रेंज दे सकती थी, जो उस टाइम के किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत ज्यादा था। इसके अलावा टेस्ला रोडस्टर 16 माइल्स पर आवर सिर्फ 3.7 सेकंड्स के अंदर ही जा सकती थी, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार्स के बराबर था। और इतने धमाकेदार इवेंट के बाद मस्क को उम्मीद थी कि ये कार 2007 तक मार्केट में आ जाएगी, लेकिन उसी वक्त कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी। अगस्त 2007 में मार्टिन एबरहर्ड, जो कि टेस्ला के को फाउंडर और पहले सीईओ थे, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वेस्ट पे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। ये डिसीजन एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अब टेस्ला का फ्यूचर किसी नए लीडर के हाथ में था। एंड ऑफ नवंबर 2007 में जीव ड्रोरी को टेस्ला का सीईओ बना दिया गया। जीव एक इजरायली इंजीनियर थे एंड उनका प्राइमरी टास्क था ऑलरेडी डिलेड टेस्ला रोडस्टर को 2008 तक मार्केट में लॉन्च करना। उनका टास्क आसान नहीं था क्योंकि रोडस्टर का प्रोडक्शन स्केड्यूल पे नहीं चल रहा था और कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी वीक हो चुका था। इसलिए इलॉन मस्क ने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए टेस्ला की वर्कफोर्स का 10% कट कर दिया। ये डिसीजन मस्क ने लिया था ताकि कंपनी के बर्न रेट को कम किया जा सके। फाइनली इतने सारे एफर्ट्स के बाद फरवरी 2008 में टेस्ला रोडस्टर को लॉन्च किया गया। रोडस्टर का प्राइस टैग $1 लाख के आसपास था और उसके लिथियम आयन बैटरी की रेंज 244 माइल्स तक थी। लेकिन एक बड़ा इशू भी था, कार को स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट से चार्ज करना पड़ता था, जिसमें फुल चार्ज करने के लिए 24 घंटे लगते थे। ये प्रॉब्लम काफी इनकन्वीनियंस क्रिएट करती थी, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो डेली यूज के लिए क्विक चार्जिंग को एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि इस इश्यू के बाद भी रोडस्टर की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड थी। जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि अब कंपनी का अच्छा टाइम शुरू होगा, लेकिन उसी वक्त 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते टेस्ला का फाइनेंशियल सिचुएशन काफी वीक हो चुका था। Market is not functioning properly. There's been a widespread loss of confidence.
and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. कंपनी का कैश फ्लो काफी टाइट हो गया था और रोडस्टर के प्रोडक्शन के बाद भी प्रॉफिट्स डाउन हो रहे थे। ये वही टाइम था जब जीव ड्रोरी को सीईओ की पोस्ट से स्टेप डाउन करना पड़ा और इलॉन मस्क को ऑफिशियली सीईओ बना दिया गया। मस्क ने सीईओ बनते ही 24% टेस्ला वर्कफोर्स को फायर कर दिया, जो उनका पहला टफ डिसीजन था। यहाँ तक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे और कंपनी के पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। तब इलॉन मस्क ने अपनी पेपाल कंपनी को सेल करके कमाए हुए $180 मिलियन को टेस्ला और स्पेसएक्स को बचाने में लगाया। एक इंटरव्यू के दौरान मस्क ने कहा कि मैं या तो अपने बिजनेसेस को बचा सकता था या फिर अपने एसेट्स को सेफ रख सकता था। मैंने अपने बिजनेसेस को चुना। हालांकि इन सब के बीच 2009 में मार्टिन एबरहर्ड ने इलॉन मस्क और टेस्ला के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया। उनका ये कहना था कि मस्क ने उनको फोर्सफुली रिमूव किया और टेस्ला की हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके उनको साइडलाइन कर दिया। उनका ये भी कहना था कि मस्क ने डेलिबरेटली मीडिया और इन्वेस्टर्स के सामने टेस्ला के को फाउंडर के रूप में सिर्फ अपना नाम हाईलाइट किया। एबरहर्ड चाहते थे कि कोर्ट उनको टेस्ला के सोल फाउंडर डिक्लेयर करे और मस्क के को फाउंडर टाइटल को लीगली चैलेंज करे, लेकिन नवंबर 2009 में ये केस सेटलमेंट में खत्म हो गया। सेटलमेंट के टर्म्स पब्लिक नहीं किए गए, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि टेस्ला ऑफिशियली 5 को फाउंडर्स को रिकॉग्नाइज करेगा: मार्टिन एबरहर्ड, मार्क टैर्टनी, इलॉन मस्क, जेबी स्टारबेल और आयन ब्राइट। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच टेस्ला ने अपनी अगली कार मॉडल एस को 26 मार्च 2009 को अनवील किया। मॉडल एस एक लग्जरी सेडान थी जिसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक था और ये कार 0 से 16 माइल्स पर आवर्स तक सिर्फ 4.2 सेकेंड्स में पहुंच सकती थी और एक सिंगल चार्ज पर 300 माइल्स तक चल सकती थी, जो कि अपने आप में एक इनोवेशन था। एक और बड़ा मूवमेंट टेस्ला के लिए 2010 में आया जब कंपनी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ लेकर आई। टेस्ला ने $226 मिलियन रेज किए, जो कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक लाइफलाइन बन गए। आईपीओ के बाद टेस्ला ने मॉडल एस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 2012 में ऑफिशियली कार को लॉन्च कर दिया। 2014 में कंपनी ने 31,655 मॉडल एस डिलीवर किए और उसके बाद ही 2015 में टेस्ला ने मॉडल एक्स को लॉन्च किया, जो एक एसयूवी थी जिसमें आइकॉनिक फैल्कन विंग डोर्स दिए गए थे। ये डोर्स एक फ्यूचरिस्टिक टच देते थे और टेस्ला के इनोवेशंस को और भी हाईलाइट करते थे। इसी दौरान टेस्ला ने गीगा फैक्ट्री 1 नेवडा में ओपन की, जो दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनी। ये फैक्ट्री टेस्ला के ईवी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने और बैटरीज को एफिशिएंट बनाने के लिए एक गेम चेंजर थी। 2017 तक टेस्ला ने मॉडल 3 को लॉन्च करा, जिसको कंपनी ने एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार के रूप में प्रेजेंट किया, जिसका स्टार्टिंग प्राइस $35,000 रखा गया। मॉडल 3 ने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया और सिर्फ एक हफ्ते में 3,25,000 प्री ऑर्डर्स बुक किए। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज, स्केलिंग अप प्रॉब्लम्स और ऑटोमेशन फेलियर्स की वजह से टेस्ला मॉडल 3 को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रही थी। इसलिए बायर्स में टेस्ला के लिए एक नेगेटिव इमेज बन रही थी। लेकिन 2018 तक टेस्ला ने इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व कर दिया। हालांकि उसी साल एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420 फंडिंग सिक्योर्ड। इस ट्वीट के बाद टेस्ला का स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होने लगा और सैक ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इसका रिजल्ट ये निकला कि इलॉन मस्क और टेस्ला को $20 मिलियन का फाइन लेना पड़ा और मस्क को चेयरमैन की पोस्ट छोड़नी पड़ी। हालांकि वो टेस्ला के सीईओ बने रहे। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं था। इलॉन मस्क ट्विटर, जो कि अभी एक्स है, उस पर रेगुलर पोस्ट करके अपनी कंपनीज को प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क अपने आप में ही एक मार्केटिंग टूल है। इवन टेस्ला कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता भी नहीं है, उनका मार्केटिंग बजट 0 है, जिसकी वजह इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी है। मूव टू 2020, जिसमें टेस्ला ने मॉडल वाई को लॉन्च किया, जो एक क्रॉसओवर एसयूवी थी। इस कार को फैमिली ओरिएंटेड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी डिमांड मॉडल 3 से भी ज्यादा होने लगी। इसी साल टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार मेकर बन गई और 2021 तक इसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। Tesla has surpassed a market value of $1 trillion. $1 trillion in market value. $1 trillion और इसके बाद टेस्ला की तरफ से साइबर ट्रक, ऑटोमेटेड कार्स और भी बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस देखने को मिले। आज मार्च 2025 में टेस्ला का मार्केट कैप $825 बिलियन से ऊपर है। 2003 में शुरू हुई ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर बन चुकी है, जिसने 20 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स को सेल करने का टारगेट अचीव किया है। साथ ही सेल्फ ड्राइविंग टेक और एनर्जी सॉल्यूशंस में भी अपना योगदान दिया है।